करती हूँ। आज मैं आप सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो वो क्या है, जैसे आप लोगों को हमेशा ये लगता होगा ये परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नंबर क्या है ये सब, मतलब एक दूसरे में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना। तो आज मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में एंजॉय करें और बिल्कुल इजी तरीके से हम हर चीज़ को समझेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परवर्ती संख्या के बारे में। परवर्ती संख्या के बारे में जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबसीक्वेंट नंबर। कौन सा नंबर? सबसीक्वेंट नंबर। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, क्या? किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि 7, तो 7 का परवर्ती संख्या क्या है? तो 7 का परवर्ती संख्या हो गया 8। उसी तरह से 8 का क्या है? तो 9 है। ओके, ठीक, 9 का क्या है? तो 10 है। ये बात है यहाँ पर। अब नंबर सेकंड क्या आता है? परवर्ती तो हमने देख लिया, आगे वाले को देख लिया, तो भाई पीछे वाले को भी देखना चाहिए, है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। देखिए अब नंबर सेकंड है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले। तो क्या है ये? पूर्ववर्ती संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडिंग नंबर। क्या? प्रीसीडिंग नंबर। ओके, अब जैसे लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 8 को ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? क्या है भाई? 7 है। उसी तरह से 9 का पूछेगा तो 9 का क्या है? 8 है। 10 का पूछेगा तो क्या है? 9 है ना। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी चीज है, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब नंबर थर्ड है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या भी कोई कोई कहते हैं और इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो क्या है नेचुरल नंबर? सीधी सी बात समझिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए गिनते हम लोग साथ में। 1 1, 2 2, 3 3, ये जो आप गिनते हो ना, यही प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर के अनंत तक। क्या? 1 से लेकर के अनंत तक। ओके, इसमें आप 1 से स्टार्ट करके, इसमें आप 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 ऐसे कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, यानी कि इसका अंत इन्फिनिटी माना जाता है। इन्फिनिटी मतलब समझते हैं? अनंत। ठीक है, अब देखिए अब चौथा पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ओके, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है? क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या और क्या है? देखिए पूर्ण संख्या कोई भारी चीज नहीं है, बस गिनती की संख्या में जब हम आगे 0 लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो बोलेंगे कि गिनती की संख्याओं में जब शून्य को जोड़ देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जोड़ देने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि 1 + 0 = 1, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 ... ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या समझ में आया? कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, और अगर गिनती की संख्या में आगे हम 0 लगा देते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब देखिए, अब हमारा माफी चाहती हूँ, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा गलती हो गया ना। यहाँ नंबर 5 होगा, नंबर 6 7 8 9। ठीक है, अब सही है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ये वही बंदा है ना। पूर्ण और पूर्णांक में अक्सर
बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको पूर्ण कहेंगे और किसको पूर्णांक कहेंगे। डोंट वरी, हम हैं ना, सब कुछ समझाएंगे। देखिए, पूर्ण प्राकृतिक और पूर्ण संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे, या फिर अभी भी कोई डाउट है? ऑफ कोर्स सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए, पूर्णांक संख्या कहते किसको है? तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर। अब देखिए, आपने संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको बचपन में सिखाया गया होगा, है ना? जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कितने तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक, इसका कोई अंत नहीं, अनंत है, अनंत तक। और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे, और ये भी इधर चला जाएगा। ये क्या है? ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। क्या? अब इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग मिलाते हैं, ठीक? धनात्मक, धनात्मक कहाँ है? इधर है ना धनात्मक, ओके। और इधर क्या है? ऋणात्मक, ठीक? इसको री पढ़िएगा, ऐसे री लिखते हैं। और इधर क्या है? इधर है ऋणात्मक। तो हुआ ना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब चलिए, अब जानते हैं सम संख्या के बारे में, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या एकदम इजी है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, EVEN ओके। 2 से पूर्णतः कटने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या है वो? 2 से 2 कटता है, 2 से 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना? तो ये सारी क्या है? सम संख्या। आप ये मतलब लगातार नहीं ले सकते, आपका जहाँ से मन ले सकते हैं, लेकिन वो सम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अब हम लिखते हैं कि 5 3 2, यानी कि 532, तो ये क्या है? ये एक सम संख्या है। उसी तरह से ये क्या है? ये भी एक सम संख्या है। क्यों? इसको कैसे कहेंगे कि सम संख्या है? इसको इस तरह से कहेंगे क्योंकि इसके लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है? वो सम संख्या है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एक सम संख्या है। ओके, इज दैट क्लियर? यस, ओके। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इधर क्या है? इधर है विषम संख्या, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ठीक? तो विषम संख्या के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। 2 से कटने वाला तो सम, और 2 से नहीं कटने वाला तो विषम। देखिए, बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 6 मत बोलना, 6 कटता है, 7 9, है ना? तो ये क्या है? ये विषम संख्या है। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या से हमारी मुलाकात होती है, जिसको देख कर ही चक्कर आने लगता है, बाप रे बाप क्या है ये परिमेय संख्या। सो डरिए मत। परिमेय संख्या के बारे में हमें क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1 में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो हम अभी ही जान लेते हैं, है ना? देखिए, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। अब p/q सुन के बहुत सारे लोगों का दिमाग खत्म हो गया होगा, उड़ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है ना? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक में क्या आएगा? पूर्णांक संख्या मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और हाँ ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और धनात्मक संख्या भी होती है। यानी कि पूर्णांक का मतलब यही है कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी होगा और धनात्मक संख्या भी होगा। ओके, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, फिर से देखते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा p और q पूर्णांक हो और q = नॉट 0, ठीक है? यानी कि q का मान कभी भी, ये माइनस नहीं है, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या?
फिर से एक बार याद करते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर p और q कोई पूर्णांक हो और q = not 0 परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आई बात? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जुड़वे भाई की बात करते हैं हम। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर इसको कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और नोट नहीं करिएगा तो फिर से बार बार कंफ्यूज होइएगा। क्या था वो? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, क्या था, ऐसे ही हमेशा होता रहेगा। अगर आप इसको नोट करके याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या था? ये था रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। ओके, अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं कि जिसको, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p और q कोई पूर्णांक हो और q = not 0, वह क्या? वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम √p को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उस तरह से पाई है 2 + √7 है ना। एक बार फिर से देखते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात दोनों की पटरी नहीं मैच करती है, ओके, और जहाँ p और q पूर्णांक हो और q ≠ 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आई बात? यस, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट हम तो तेज बच्चे, हम क्यों कंफ्यूज होंगे, है ना। चलिए देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ प्राकृत संख्या है, ठीक, और यहाँ क्या है? यहाँ पूर्ण संख्या है। अब आप मुझे बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ऑफ कोर्स है। कैसे? अब देखिए, प्राकृत संख्या में क्या है? 1 है, इसमें भी 1 है। प्राकृत संख्या में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है ना। इसमें 4 है, इसमें भी 4 होगा। तो ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या की पहचान ही है कि उसमें 0 शुरू में रहेगा, यानी कि वह उसकी शुरुआत 0 से ही होगी। अब प्राकृत संख्या में कहीं 0 तो नजर आ ही नहीं रहा है, देखिए जरा दूरबीन से, नहीं नजर आया ना। तो ये नहीं कह सकते, ये हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। लगाइए दिमाग, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? कैसे? देखिए, पूर्ण संख्या में क्या है? 1 2 3 0 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, और इसमें भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है ना, कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। अब देखिए, परिमेय संख्या को देखिए, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं? ऑफ कोर्स होती है। पूर्णांक संख्या में देखिए ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हैं, और परिमेय संख्या में भी हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नंबर का यूज करते हैं भिन्न के रूप में लिखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, पर सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ओके,
अब इन सब से लड़ाई झगड़ा करके एक अलग बैठे हुए हैं अपरिमेय संख्या जी। ओके, तो ये जो है ना ये थोड़े से अलग है। ओके, ठीक है, ये थोड़े से अलग इंसान है, सबसे लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग रहते हैं। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल में क्या आता है, पाई, √7, √3 + 6। वैसे संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब लास्ट में एक और चीज समझ लीजिए, वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक, देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में ये सभी आ जाएंगे और अपरिमेय संख्या ये एक अलग हो जाएगा। सो क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो। ओके, सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा तो मैंने सारी चीज़ें बढ़िया से समझा दी हैं। आई थिंक कि किसी के मन में कोई डाउट न हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि हंसुआ के बिया खुरपी के गीत। ठीक, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।